जय श्री कृष्णा। माघ महीने की अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुर में रहता था। पति पत्नी बहुत धर्मात्मा थे, धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देव स्वामी था और पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र व 1 पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती बड़ी हुई तो देव स्वामी ने धनवती से कहा कि अब पुत्री का विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे को गुणवती की कुंडली मिलान करने के लिए ज्योतिष के पास भेजा। ज्योतिष ने कुंडली देखते ही कहा कि इसकी शादी होते ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी हुए और उन्होंने ज्योतिष से उसका उपाय पूछा। ब्राह्मण ने बताया ज्योतिष ने बताया, ये ब्राह्मण सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। अगर बेटी की शादी से पहले सोमा धोबन अपने घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद देवे तो सब दोष मिट जाएंगे। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को भाई के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचे और उसको पार करने के लिए विचार किया, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। थक कर दोनों बहन भाई एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और पूरी रात वहीं बिताई। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध परिवार रहता था। उस समय घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे। वे सब दोनों बहन भाई की बातें सुन रहे थे। जब बच्चों की माँ आई तो उन्होंने सारी बात बताई। गिद्ध की माता को दोनों भाई बहन पर दया आई और वो उनके पास आकर बोली कि मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ, तुम दोनों को सोमा धोबन के पास पहुँचा दूंगी। यह सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए और गिद्ध ने उन दोनों को समुद्र से पार करा दिया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास चुपकर रहने लगी और हर दिन सुबह पहले उठकर गुणवती सोमा धोबन के घर का सब काम कराती। एक दिन सोमा धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल घर का बासी काम कौन करता है। बहुओं ने ऐसे ही बोल दिया कि हमारे अलावा कौन करेगा। यह सुनकर सोमा को विश्वास नहीं हुआ और एक दिन पूरी रात जागती रही। उसने देखा सूर्योदय से पहले ही एक कंवारी कन्या घर का सारा काम कर रही है, आंगन लीप रही है। सोमा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, हमारे घर का सारा काम क्यों करती हो। गुणवती ने अपनी सारी बात सोमा धोबन को बताई। सोमा धोबन ने कहा, तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा धोबन ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब सोमा धोबन ने अपने सारे पुण्य गुणवती को दान कर दिए और उसके पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा धोबन के पति व पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने घर छोड़ने से पहले बहुओं को कह दिया था कि मेरे आने से पहले पति व बेटे को कुछ होता है तो मेरे आने तक इंतजार करना। सब बेटे बहुओं ने उसका इंतजार किया। उधर सोमा धोबन सिंहल द्वीप से लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की, 108 परिक्रमा करी और कुछ दान पुण्य किया और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की और शंकर भगवान की पूजा करी। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही पति व पुत्र दोनों जीवित हो गए। हे प्रभु, जैसे गुणवती के सुहाग की रक्षा करी और सोमा धोबन के बेटे व पति को जीवित किया, वैसे सबके परिवार की सबकी रक्षा करना। सोमा धोबन के ने जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सबको सुहाग मिले और सबका पुत्र बेटे बहू पोते पोती परिवार सब स्वस्थ रहे और सबके भगवान संकट काटते। सबको मौनी अमावस्या को पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए, 108 वस्तु चढ़ानी चाहिए। हे विष्णु भगवान, हे शंकर भगवान, आपने उनकी रक्षा करी,
वैसे सबकी करना, कहता ने सुनता ने, होकारो भरता ने, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए मौनी अमावस्या की जय।